अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 8 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्म 47 की जाली सरकार की गेम तकरीबन ओवर हो चुकी है। अब वो नौबत आ चुकी है कि इनके लाइक माइंडेड भोंपू सहाफी ये क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन और डिसीजन देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को कुछ नहीं होने लगा। यह सरकार 5 साल पूरे करेगी। 5 साल पूरे करने का दावा आज तक किसी दौरे हुकूमत में किसी सरकार से मुतालिक नहीं किया जा सका और ना वो कर सकी है। 77 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर जाए, वज़ीर आज़म नहीं कर पाता। आप पूरी 77 साल की हिस्ट्री देख लें। लेकिन क्योंकि ये लाइक माइंडेड भोंपू साफी हैं, इन्हें जो चूरन दिया जाता है हुकूमत की तरफ से वो बेचना शुरू कर देते हैं। वो कौन कौन है जिन्होंने ये सब कुछ बोला है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस की समाअत हो रही है कल, और उसको जो चेयर कर रहे हैं उस बेंच को, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। और अगर इस केस के अंदर से कुछ निकल आया तो खलबली मच जानी है, थरथल्ली मच जानी है, सरकार के पांव तले से जमीन निकल जानी है। वो केस कौन सा है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। शुरू में मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और फिर फेक न्यूज के हवाले से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जिस लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, जिस लेवल की डिटेल डिस्कशन हो रही है, उसमें किस तरह के सहाफियों को इनवाइट किया जा रहा है और उनके जहन का जो तेल है, बर्न्ट ऑयल है, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो कौन से सहाफी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो आपने क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। साथ साथ मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल बता दिया करता हूं, उसको आप फॉलो कर लें। कभी मुझसे बात करनी हो आप मुझसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये नाम निहाद इंटेलेक्चुअल्स की तस्वीर है। इफ्तिखार अहमद साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, कामरान शाहिद साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, रजी दादा और नसरुल्लाह मलिक, मंसूर अली खान, इसके अलावा जो लाइक माइंडेड ख्वातीन सहाफ़ियान हैं और बाकी रिपोर्टर्स ये पीछे आपके सामने खड़े हैं। ये जनाब एक डायलॉग का इनेकाद किया गया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की जानिब से फेक न्यूज़ के तदारुक के हवाले से डायलॉग का इनेकाद किया गया। द एपिसेंटर ऑफ द फेक न्यूज़, वो इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। जाकर चेक कर लें इनके यूट्यूब्स, जाकर चेक कर लें इनके ट्विटर अकाउंट्स। ये अवामी राय के बिल्कुल खिलाफ चलते हैं, उसके अगेंस्ट चलते हैं, तज़हीक आमेज बदतमीजी का रवैया अपनाते हैं। और ये वज़ीर आज़म का जो यूथ प्रोग्राम है फेक न्यूज़ के तदारुक के हवाले से, उसमें अपना किरदार अदा करने के लिए मौजूद थे। हद हो गई है। सलाम ठोकता हूं भाई, आपको सलाम पेश करता हूं। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था वो एक सरकारी भोंपू, अभी हाल ही में सरकारी टेलीविजन के ऊपर उसको जगह मिली है, नौकरी मिली है, पैसे। पहले एक दौर में लाहौर का डीजी भी हुआ करता था, रेलवे का, पाकिस्तान रेलवे का। वो जितने भी वो सहाफियान कराम जो इस वक्त प्रो राइट खड़े हुए हैं, उनकी तस्वीर शेयर करके बोलता है ये है असली प्रोडक्ट्स, इनका बाइकआउट करें। यार मतलब कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है, कोई तमीज होती है। इन्होंने मतलब तज़हीक कर दी लाशों तक की मैं मानता हूं कि फेक न्यूज़ इज ए प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये डिसाइड करेंगे, ये डिफाइन करेंगे। इनके तो कंटेनर्स लगाना फेक न्यूज था, इनका तो मोटरवेज को बंद करना फेक न्यूज था, इनका तो इंटरनेट डाउन करना फेक न्यूज है। उसके ऊपर जो स्टेटमेंट देते हैं, ये वीपीएन के ऊपर जो स्टेटमेंट देते हैं वो फेक न्यूज है। ये फिर एक्स की बंदिश के हवाले से जो राय कायम करते हैं वो फेक न्यूज है। तो उस फेक न्यूज को कौन करेक्ट करेगा? उसके ऊपर, सरकार के ऊपर। और फिर बार बार रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो बयान देते हैं, ऑलमोस्ट 99% फेक न्यूज ऑन द नेशनल मीडिया, फिर कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। बहरहाल ये मैंने आपको बताया था, कल की टॉप स्टोरी जो होगी वो तो कल होगी, क्योंकि कल शाम को 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। क्या हो सकता है उसमें एजेंडे के ऊपर? अभी जो चीज़ें आई हैं वो मेरे सामने तो डिटेल नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फेक न्यूज़ वाला मामला है, इसके ऊपर कोई ये कानूनी या आईनी तरमीम कर सकते हैं। और हो सकता है कल जो 26 नवंबर को वाक़या हुआ था उसके ऊपर डिबेट का भी कोई मौका दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ज़्यादा कोई चांस है। लेकिन ये यकीनन कोई कानून साजी के अंदर कोई चुल मारेंगे, और चुल मारना तो इनकी हमेशा से एक रूटीन रही है। बहरहाल ये करेंगे। अब फेक न्यूज़ के मामले के ऊपर हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी शाहिद असलम साहब, वो कहते हैं FIA
साइबर क्राइम विंग लाहौर को, किसको? लाहौर को 600 बशमूल पीटीआई लीडरान, 600 अरकान यानी लोगों की बशमूल पीटीआई लीडरान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफियों को गिरफ्तार करने का टास्क दिया। जराये से उन्होंने खबर दी है। वो कहते हैं पीटीआई के खिलाफ गिरफ्तारियों का 9 मई सीजन 2 शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों को उठा लिया गया, कई लोगों के घर वालों को उठा लिया गया। वजह इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और मुजाहिरीन पे गोलियां चलने के वाकयात को रिपोर्ट करना है। यह सहाफियों का जुर्म है। यह शाहिद असलम साहब की स्टोरी है। अब जो भी क्रेडिबल सहाफी है उसे या तो मुल्क छोड़ना पड़ता है बेचारे को, या दुनिया छोड़नी पड़ती है, या फिर नौकरी छोड़नी पड़ती है। हम तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे लिए तो बड़ा आसान, इस तरह के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते भी, बैग भी ले लेते हैं, और हमें ट्रैवल फ्री सिलसिला होता है हमारा, हम कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन हमने जो पाथ चूज किया है, ये पाथ बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के साथ कमेंट करते होते हैं, बदतमीजियां भी करते हैं, नीचे डिस्कशन भी करते हैं कि यूट्यूब से कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो करे। जितना हमने फेस किया, सफ़र किया है इस सिचुएशन में, इतना शायद कोई करेगा। हम देखेंगे कि उसका फिर रिजल्ट क्या आता है। अब जरा आ जाते हैं जी सरकार इस वक्त बहुत टेंशन में है। अब आपको मैं 2 स्टेटमेंट सुनाता हूं, ये सुनिएगा। मुनीब फारूक साहब कहते हैं मुझे बताया गया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत बेहतरीन चल रही है और सब मुआशी तरक्की से बहुत मुतमईन है। ठीक है, मुआशी तरक्की से सब बहुत मुतमईन है, हुकूमत ठीक चल रही है। पहला स्टेटमेंट मुनीब फारूक। दूसरा, सुहेल वड़ाई साहब, यह भी सुनने में आया है कि मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन के साथ मामला तय हो चुके हैं और 1-2 माह के अंदर उसकी वापसी हो जाएगी और यूं रियासत का सारे का सारा फोकस मईशत और खुशहाली के ऊपर होगा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये 2 बंदे इस वक्त बोल रहे हैं और इन दोनों का जो पता है कि सेट पैटर्न या ट्रेंड ओपिनियन का किसकी तरफ है, ये उनका राइट है। हम उसको डिग्रेड नहीं करते, या उसको हम नेगेट कर सकते हैं, हम उसको काउंटर ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत कह रहा है। ठीक है, उनकी ओपिनियन दे रहा है, लेकिन इसका ऑलरेडी हमें पता है। अब अगर बैगेज उठाने वालों ने इस सरकार का बैगेज मजीद उठाया तो और ज्यादा खौफनाक किस्म की रिटेलिएशन पब्लिक की तरफ से आएगी, आ रही है। मैं सुबह वाले व्लॉग में भी कह चुका हूं, इसका बेहतरीन हल यह है कि बैठ के डायलॉग किया जाए, बैठ के डिस्कोर्स किया जाए, मसले का हल ढूंढा जाए। इस मसले का हल यह भी नहीं है कि आप 20 लोगों को मजबूर कर दें कि वो एक ही बंदी के साथ शादी कर ले और आप कहें कि ये हंसी खुशी भी रहेंगे, यानी कि कौमी हुकूमत टाइप का जो कॉन्सेप्ट है। इस मसले का हल सिर्फ ये है कि जहां गलती हुई है उसको करेक्ट किया जाए। जिसने गलती की, अभी इस वक्त ये जो 26 नवंबर वाला वाकया हुआ है, जिसने गलती की, या 9 मई का जो वाकया हुआ, जिसने गलती की उसको करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन सजा देगा कौन? हमारे जो इस वक्त अदलिया का म्यार रह गया है, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ही पब्लिक की मर गई हैं, खत्म होकर रह गई हैं। अब अदलिया में कल एक बड़ा केस जो है वो जेर समाअत है। वो कौन सा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी। आदिल बाज़ाई साहब को डी-सीट करने के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई है। कल है उसकी केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी 9 दिसंबर को समाअत करेंगे। यह बहुत बड़ा मामला होगा और अगर डी-सीट करने के मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसके चांसेस 99% हैं, वो इलेक्शन कमीशन को ठोक देते हैं, तो यकीन कीजिए कि इनकी असलियत खुल जाएगी, कलई खुल जाएगी। लेकिन इसकी हैसियत क्या रहेगी? क्या इस तरह का कोई फैसला आने के बाद उसको दोबारा आईनी बेंच में चैलेंज किया जा सकेगा? रिव्यू का कितना राइट होगा, ये आगे चल के देखना होगा। बहरहाल जो गेम एक चली है, उस गेम के नतायज जो है वो हम सबको मिलना शुरू हो गए। अब मैं एक और कंट्रोवर्सी की तरफ आता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस वक्त जो चेयरमैन है, केयर टेकर चेयरमैन है पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर साहब, उनका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं हुकूमत ने कभी खान की 20 दिन में रिहाई का वादा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान का दावा मुस्तरद कर दिया। यार, आपके आपस के जितने भी मसाइल हैं पार्टी के अंदर, जो भी हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट नेशनल फेडरेशन रिप्रेजेंटिंग पार्टी, आपको आपस में बैठ के तय कर लेने चाहिए। आपने तमाम मामलात को अपने जाती रंजिशों की वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक आपको फॉलो करती है, पब्लिक ओपिनियन है। उस चक्कर में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर वाकईतन ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो कि नेशनल टेलीविजन की वेबसाइट्स के ऊपर लगा हुआ है, तो फिर इसके ऊपर जरूर बात इनको करनी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि किसको बोलना है, कितना बोलना है और उसके क्या असरात होंगे। अल जजीरा ने 25 मिनट की स्टोरी बनाई और बड़ी बेहतरीन स्टोरी बनाई कि पाकिस्तान में मीडिया और सोशल मीडिया को कैसे साइलेंस करने के लिए प्रेशर है। ये बहुत जबरदस्त स्टोरी थी और उसको अब शेयर किया जा रहा है।
نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. میں ایک اور سٹوری بھی پڑھ رہا تھا کہ واچ ڈاگ نے یہ بتایا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران کتنی فیک نیوز چلی. واچ ڈاگ کا دماغ اتنا خراب تھا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس دن سرکار کی جانب سے کتنی فیک نیوز چلائی گئی, کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس طرح کے جو ڈاگز ہوتے ہیں نا, جو واچ ڈاگ ٹائپ کے ڈاگ ہوتے ہیں, میری نظر میں یہ دے بھی دیا کرتے ہوتے ہیں ریاستوں کے یا حکومتوں کے ریکویسٹ کے اوپر, اس طرح کے انالیٹکس بھی دے دیا کرتے ہیں, رائے شماری بھی کر دیا کرتے ہیں, حالات اور واقعات کے اوپر کچھ اور چیزیں بھی کریٹ کر دیا کرتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے. اچھا, صبح میں نے جو ولاگ کیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو 3 خبریں بتائیں کہ اس طرح کے 3 ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے نیچے کامنٹ کیا کہ خبر سچی ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی, ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں نا, ناپ تول کر کرتے ہیں, پوری ریسرچ کے ساتھ کرتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا بیگیج پھر لینا ہوتا ہے. یہ کیونکہ ڈیولپنگ پالیٹکس ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پرووائڈیڈ دیٹ کہہ دیا جاتا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن پرووائڈیڈ دیٹ خان صاحب کی ہیلتھ ٹھیک رہے, ماشاءاللہ سے وہ حیات رہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کی ڈائریکشن کیا رخ اختیار کرتی ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خبر برائے خبر نہیں ہوتی. ہمیں اگر صرف جھوٹے تھمبنیلز بنا کر جھوٹ ہی پھیلانا ہو تو صبح دوپہر شام ہم کرتے رہیں, ہمارے تو یہ لاکھوں کروڑوں ویوز بن جائیں. تو بڑا یہ ریزنیبل کام ہوتا ہے, رسپانسبلٹی کے ساتھ لیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر نظر رکھیں اور سن سکیں. اس کے علاوہ سارے معاملات کے اوپر, خاص طور کے اوپر اب سار عالم صاحب کی اور عمران ریاض خان صاحب کی لڑائی چل رہی ہے, وہ دیکھ رہا تھا, اس میں پھر رؤف کلاسرا صاحب بھی کود پڑے. پھر وہ جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ڈسکورس ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی بیچ میں لے آئے, مصنوعات کو بھی بیچ میں لے آئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن حامد, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر اور بہت سارے لوگ. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا فیصلہ آنے والا ہفتہ یا ہو سکتا ہے 2 ہفتے اس کے اندر ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک کو بڑے سیریس قسم کے پاکستان سے ای میلز گئے ہیں کہ یہاں ایکس بند ہے, آپ اس کے اوپر کام کریں. جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو میسج گیا ہے, ان کو ای میلز گئی ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ایک کارروائی ہو رہی ہے, ایک وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اس کے اوپر ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. لیٹس سی اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.